समाज का है उतना अन्यों का कम दिखता। आज भी जितने कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं अधिकतर जैन ही उसमें इन्वॉल्व हैं, और देश भर में संचालित गौशालाओं में भी अच्छा काम करने वाली जितनी गौशालाएं हैं वो सब जैनियों की है। एक बहुत अच्छी बात। हमें इसे बहुत लंबे स्तर से सोचना होगा, शासन प्रशासन के स्तर पर भी हमें काम करना होगा, और समाज के मध्य एक अलग जगानी होगी, ऐसी अलग जिससे लोग गोवंश को वहां तक पहुंचने ही न दें। अभी सुरेंद्र भाई आए, पूरी रिपोर्ट लेकर आए, इनने मुझे बताया है कि अब तक कितनी राशि हमारे पास आ गई, हमने कितनी राशि अभी इनिशियल खर्च की, और आने वाले 3 माहों का इनने एक प्लान किया है। उन 3 माहों में जिसमें पूरा बरसात निकलता है, हमें तात्कालिक रूप से क्या क्या आवश्यकता है उसकी पूरी चर्चा भाई सुरेंद्र आप सबके बीच रखेंगे। मैं तो देश भर के लोगों से कहता हूं, जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग देने का भाव किया है वे सब प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उनको पूरे मन से आशीर्वाद देता हूं। इस बार चातुर्मास की कलश स्थापना में गुरुदेव के प्रवचन का केंद्र बिंदु यही मसला था। वो उनकी पीड़ा प्रकट हो रही थी, और समाज बहुत ही इस बात को लेकर गंभीर है, आगे भी काम करेगी। समाज में किसी तरह की कमी नहीं। कोलकाता की जैन समाज ने, जैसे विनोद जी ने जानकारी आप सबको दी थी, कल्याणी में जो गौशाला आगे स्थापित होनी है उसका बीड़ा उठाया है, तो एक बड़ा भाग तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कई और मोर्चे हैं जहाँ पर इनको काम करना है। अभी कल ही एक नया स्थान इनके लिए बाढ़ से प्रभावित हो जाने के कारण इनको ढूंढना पड़ा। सारी जानकारी अभी मेरे कक्ष में सुरेंद्र जी, प्रेम कुमार जी, प्रेमी भाई और मल्ल कुमार जी ने मुझे दी। मैं चाहता हूँ पूरे देश की जनता ने आपको बहुत बहुत सहयोग दिया है, एक बार जनता तक सारी स्थितियां अपडेट करें। बड़वानी में विराजित 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जीव दया के मसीहा पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, गुरुवर विराट सागर जी महाराज की जय। गुरुवर में इतना कहूंगा, कल ही गुरु पूर्णिमा निपटी है। गुरु गोविंद दोई ठाणे काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। गुरुवर हम नहीं जानते, आपने हमें बुलाया, 27 को बुलाया, 7 को बुलाया, आज 17 को फिर आप आ गए। गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री ने कलश स्थापना के दिन 9 बार दैवोदय महासंघ शब्द का उच्चारण किया, और 17 मिनट दैवोदय महासंघ के क्रियाकलापों पर समाज के वजीर के रूप में आपकी कृपा से हम सबको स्थापित किया। हमें नहीं पता ये कार्य इतना महत्वपूर्ण है। आपको कहां से सूचना आई? हमें तो आपसे सूचना आई। चल पड़े। हम अपने दूसरे जो दौरा लगा उसके बारे में बताते हैं। गुरुवर दूसरे दौरे में आपसे आशीर्वाद लेके 7 तारीख को हम सब लोग अगले ही दिन फिर पहुंच गए कलकत्ता। कलकत्ता में जैसा कि पूर्णराज कार्यक्रम था, समाज के लोगों के बीच में बैठे, पांजरापोल सोसाइटी के भी लोगों के बीच में बैठे। पांजरापोल सोसाइटी ने दैवोदय महासंघ का पूरा मातब्य समझा। पांजरापोल सोसाइटी वहां अग्रवालों की और अन्य हिंदू समाज की बड़ी गौशाला चलाने वाली संचालन समिति है, जो 1901 से गौशाला संचालित करती है कल्याणी में। उसके अध्यक्ष हमारे रमेश जी सराबी जैन हैं, आपके भक्त हैं। आपका संदेश उन तक पहुंच गया था। उन्होंने अगले ही दिन हमारा रजिस्टर्ड अनुबंध 10 एकड़ जमीन का कराया। मैं पिछली बार 15 एकड़ जमीन यहां बोल के गया था, लेकिन वो एक पश्चिम बंगाल में एक कानूनी उलझन है कि 10 एकड़ से अधिक का अनुबंध होगा तो उसमें फिर रेवेन्यू फीस लगती है। अभी कुल 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वह एग्रीमेंट हुआ। उसमें रमेश जी सराब की, सजन जी बंसल, पवन जी टीटलेवाल, संजय जी काला, महामंत्री सुरेंद्र जी पटवारी ने निसंकोच आगे बढ़ के हमसे अनुबंध किया, और जो जमीन उन्होंने हमें सौंपी वह 20 से 25 एकड़ से कम नहीं है। उन्होंने सीधा बोला गेट नंबर 3 से गेट नंबर 4 तक
कि सारी जमीन आपकी है, आप फेंसिंग कर लीजिए और अपना कार्य आरंभ कर दीजिए। लेकिन गुरुदेव, वह एक बड़ा जंगल सी जमीन है, वहां तत्काल ये कार्य हो नहीं सकता। उससे लगी 30-30 बीघा के 4 चरोखर हैं जो कि फेंसिंग किए हुए हैं, उसमें हर चरोखर में 2-2 शेड बने हुए हैं। हम लौट के आए और हमने रमेश जी सरावगी जी से कहा कि हमें अस्थायी रूप से गौशाला संचालन करने के लिए ये वाली भूमि अभी चाहिए, जिसमें कि आपके शेड बने हुए हैं, फेंसिंग की हुई है। सरावगी जी ने तुरंत कमेटी वालों से बात की और उन्होंने कहा ये जमीन वो आपको रजिस्टर्ड दी है, ये आपको अनरजिस्टर्ड रूप से अभी सौंपते हैं। और उन्होंने महामंत्री सुरेंद्र जी पटवारी जो वह कार्य देखते हैं उनसे कहा कि कल से देवोदय का गौवंश इसमें शिफ्ट होगा। आप लेबर और चरवन की व्यवस्था जब तक नहीं होती है तब तक सुरेंद्र जी पटवारी करेंगे। गुरुदेव, आज वह संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। कल के दिन से वहां हमारा गौवंश कल्याणी गौशाला के अस्थायी शेडों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। हम यहां लगभग 500 से 700 गौवंश रख सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हमने ठेकेदार से बात कर ली है, हम बांस तिरपाल का अस्थायी शेड दूसरी चरोखर जमीन में बना के और हम वहां से लाने वाला गौवंश यहां स्थायी रूप से रखेंगे, क्योंकि वहां चरोखर, पानी और सुरक्षा का पक्का प्रबंध है। लेकिन दुर्भाग्य ने हमारा साथ अभी छोड़ा नहीं है। हमने जो मालदा से गौवंश कटिहार में शिफ्ट किया था, बिहार में इतनी गजब की बाढ़ है कि उस जमीन पर 3-3 फीट पानी भर गया है। एक नया संकट पैदा हुआ 2 दिन में। तत्काल हम लोगों ने बैठ के बात की कहां ले जा सकते हैं, तो वहां से 100 किलोमीटर पीछे को किशनगंज में भूतनाथ गौशाला है। भूतनाथ गौशाला के संचालक भी आपके परम भक्त श्री त्रिलोक जी जैन भैया हैं। मैं उनसे कभी नहीं मिला। मैंने कल त्रिलोक जी से सुबह सुबह फोन पे बात की, रात को उनका नंबर मुझे मिला था। मैंने बात की, मैंने बताया कि गुरुदेव के आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, शिलांग, आसाम में कार्य चल रहा है। हमारा गौवंश मोतीहर कटिहार में है, बाढ़ आ गई है, हमें अस्थायी रूप से गौवंश शिफ्ट करने के लिए आपकी जमीन चाहिए। त्रिलोक जी ने इतना सुना, कौन बोल रहे हैं एक बार पूछा, सुरेंद्र जैन बोल रहा हूं। बोले पहले अगर आप गुरुदेव के पास हैं तो मेरा नमोस्तु निवेदित करें। मैंने कहा नहीं हूं, बहुत दूर हूं। बोले तो मैं जमीन की स्वीकृति अभी हाल देता हूं, आप जब भी गुरुदेव के पास जाएं उन्हें मेरा नमोस्तु कहें। मेघालय और त्रिपुरा में जबरदस्त बारिश हो रही है। जितनी व्यवस्था हमने जुटाई थी वह भी अस्त व्यस्त है। पानी रुके तो हम कुछ कर सकें। फिर भी 27 तारीख से आज सुबह 9 बजे तक हमारे पास 95,59,600 कुछ रुपया हमारे बैंकों में आ गया है। 95,59,600 कुछ रुपया आज सुबह 9 बजे तक देवोदय के खातों में बांग्लादेश गौरक्षा सीमा के नाम से जमा हो गया है। अन्य पैसा घोषणाएं बाकी हैं। हमने लगभग 25 लाख रुपया अति शीघ्र में इसमें अभी खर्च किया है। बाकी जो पैसा हमारे पास है उसमें 1 लाख रुपया प्रतिदिन, जब तक ये हम स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं कर लेंगे या किसी समाज को स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं सौंप देंगे, 1 लाख रुपया प्रतिदिन से अधिक का चरवन और दाना रोज हमें उपलब्ध कराना होगा। अगरतला में 1200 गौवंश है, लगभग 25 लाख रुपए खर्च होगा। शिलोंग में 600 गौवंश है, लगभग 10 लाख रुपए खर्च होगा। किशनगंज में जो अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं और हमें उसको 1.5 से 2 महीने रखना पड़ेगा, लगभग 10 लाख रुपए खर्च होगा। अस्थायी गौवंश कल्याणी में 15 लाख रुपए हम खर्च करेंगे, क्योंकि यहां ये जिक्र करना जरूरी है कि कल्याणी गौशाला, स्थायी गौशाला का निर्माण का दायित्व गुरु जी के निर्देश से कलकत्ता समाज ने ले लिया है। कलकत्ता समाज के में जिन लोगों ने सहर्ष स्वीकृति दी, श्री विनोद जी काला, श्री जामुन जी, श्री अजीत जी सेठी, श्री राजकुमार जी सेठी, श्री संतोष जी सेठी, श्री सरावगी जी, श्री अनीता जी गंगवाल, रमेश सरावगी, इन्होंने आगे बढ़ के कहा कि आप हमें बाइलाज और हमारा ट्रस्ट बनवाइए, गौशाला चलाने की विधि बताइए।
गुरुदेव का आदेश है, गौशाला बनाएंगे भी हम और चलाएंगे भी हम। केवल आप संदेश दीजिए, काम ये हम करेंगे। और उन्होंने विभिन्न माध्यमों से आपके पास भी अपने विषय भेजा। गुरुदेव, मैं स्थायी गौशाला का, कल्याणी स्थायी गौशाला का कोई व्यय लेके अपने बजट में नहीं चल रहा हूं, लेकिन हमें लगभग 3 महीने तक इस गौवंश को सुरक्षित दवाई और दाने को रखना पड़ेगा। 95 लाख रुपए आ चुका है। इस संपूर्ण व्यवस्था को 3 महीने संचालित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की हमें और आवश्यकता होगी। हमने लगभग 5 लाख रुपए से अधिक की दवाई पश्चिम बंगाल सीमा के विभिन्न कैंपों पर रखवा दी है। गुरुदेव, समय है या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। एक परिवार है यूएसए में, जबलपुर के रहते हैं, स्वप्निल जैन, विपुल जैन। कभी मिले या नहीं मिले मेरे को नहीं पता, वो कहते हैं हम लोग मिले हुए हैं। उन्होंने रात को 12:30 बजे फोन किया, वहां तो दिन होगा, हम लोग कलकत्ता में थे। बोले आप लोग कलकत्ता में क्या कर रहे हो? गुरु जी का आदेश लेके आए। उन्होंने कहा हमने पहली बार गुरु जी का प्रवचन सुना था तो हमने आजीवन मांस मदिरा का त्याग किया था। आज हम 1,11,111 रुपए 11 पैसे जब तक आपकी व्यवस्था नहीं बनेगी हर वर्ष देने का संकल्प करते हैं, और वह राशि तत्काल हमारे खाते में क्रेडिट हुई। आपका आशीष उन तक पहुंचे। ऐसे ही कनाडा में विजय भैया है कनाडा में, अन्य भक्त थे, उन्होंने तत्काल राशि भेजी। जियागंज में कुछ ही जैन परिवार हैं, चित्रा जैन है, सोमा देवी हैं, जितेन भैया हैं, उन्होंने भी स्वयं की राशि के अलावा लगभग 50,000 रुपए की राशि समाज से, अन्य समाज से कलेक्ट करके भेजी। सुभाष भैया पानीपत वाले हैं, साहब परिवार, उन्होंने कल 1 लाख रुपए की राशि खाते में जमा की। फिर उन्होंने मुझसे बात की यहां की 52 गजा की लोकेशन के बारे में। तो मैंने कहा कि हमारा काम चल रहा है। तो बोले भैया कुछ और ज्यादा राशि देना हो तो क्या करूं? मैंने कहा दे दो, देना है तो। अब 1 लाख रुपए दे चुके थे तो मैं ज्यादा राशि बोल नहीं सकता था। बोले मेरा बहुत मन है, पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद दें तो बंगाल में कहीं भी एक शेड में बनवाना चाहता हूं। बहुत मेरे नाम के एक शेड की घोषणा गुरुदेव के सामने कर दें। मैं एक शेड अपने नाम से कराना चाहता हूं। शशि जी दिल्ली ने भी शेड के बारे में बोला है, बड़ों से अजीत जी ने भी बोला है। भाग्योदय सागर के सारे डॉक्टरों ने 21,000 रुपए की राशि अपने वेतन से कलेक्ट करके अपने खाते में जमा कराई है। जीव दया ट्रस्ट निगड़ी पूना में माली मल्ल कुमार जी के दामाद हैं, उन्होंने 1,51,000 रुपए की राशि कलेक्ट करके भेजी है। हिंद मोटर्स मीना मेला संगठन है छोटा सा कलकत्ता का, उन्होंने भी राशि जमा की है। कैसा प्रेम है। एक महिला है संतोष सोनी, परिवार में कोई अस्वस्थ है, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे 11,000 रुपए की राशि हर महीने देंगे। पीतमपुरा दिल्ली में रहती है। मैं इनका जिक्र नहीं करूं तो मेरा मन नहीं माने, जिक्र करूं तो समय खत्म होता है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं और संकल्प दिलाता हूं सभी दानदाताओं को कि आपके दान का एक एक पैसा देवोदय की किसी गौशाला में खर्च न होकर पश्चिम बंगाल सीमा में गौवंश की रक्षा और उसके स्थायी निवाजीकरण पर खर्च होगा। कलकत्ता समाज हमारे साथ है तो हम मुर्शिदाबाद है, मालदा है, अगरतला है, शिलोंग है, गुवाहाटी है और 30 चौकियां हैं। हम सब पर इसका जाल बिछा देंगे और गौवंश को रक्षा का संकल्प करेंगे। कहने को बहुत कुछ है, मन भी भर आता है। हमें परसों फिर जाना है। आशीर्वाद दें। सभी दानदाताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके पैसे ने बल दिया है, कार्य जारी है, परिणाम अति शीघ्र आप तक आ जाएगा। बहुत सुन। जय जय। देखिए